मेहमान हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। कपिल भी लव यू। हाँ, बस आदमी लिखे मेरी किस्मत में। शुक्रिया। बाहर गर्मी कैसी भयंकर पड़ रही है अर्चना जी। ओह, ऐसी गर्मी। सुबह अपना उठ के मुंह देखा ना, कसम से जैसे भटूरा नहीं तल के निकालते आप। कोई रौनक ही नहीं रह जाती है। आजकल आपको कोई भी मिले शुरुआत ही यहां से होती है। ओहो, कितनी गर्मी भाई साहब। अच्छा, जो आपको मिलता है वो आप ही पे इल्जाम डाल देता है। भाई साहब क्या बात है, बड़ी गर्मी करा रखी है। सच में इतनी गर्मी होगी ना, 2 मिनट के लिए आदमी बाहर निकले तो ऐसे लगता है तंदूर में से नान निकाल के रखा है आपने। किसी का एक्सप्रेशन नहीं आता खुशी वाला। किसी को कॉम्प्लीमेंट भी दो तो अजीब सी हरकत करता है। और भाई साहब कैसे मजे में? गर्मी बहुत है। आप स्कूटर और बाइक की सीट देख लो, इतनी गर्म होती ना आजकल, बंदा एक ही बार में तो सीधे बैठ ही नहीं सकता। जो भी आता ना पहले बैठता है, फिर हाथ ढकता है, तो फिर आसपास देखता है कहीं पानी मिले। नहीं मिलता तो पानी की बोतल लाता है, आधी उस पर डालता है, आधी पैंट में डाल लेता है वो। उसके बाद में जाके जब वो स्कूटर स्टार्ट करके बैठने लगता है ना, वो भी डायरेक्ट नहीं बैठता। तो पहले वो एक साइड रखता है, इधर वाली, फिर इधर वाली, फिर आगे चल के 2.5-3 मिनट बाद अपने दोनों पाँव रखता है वो। ओह भाई साहब, बड़ी गर्मी हो गई। ज्यादातर घरों में लोग ना फ्रिज में जो पानी रखते हैं, पानी की बोतलों में भर के रखते हैं। कई मेरे जैसे ऐसे होते हैं कि शरबत खत्म हो जाता है ना, तो उसको फेंकते नहीं है बोतल को, उसी में पानी डाल के फिर फ्रिज में रख देते हैं। जब मेहमान के आगे रखते हैं ना, तो मेहमान कंफ्यूज होते रहते हैं। जब पीते हैं उनको लगता है कि अगर तो शरबत दिया है तो फिर थोड़ा और डालो, और अगर पानी दिया है तो कमबख्तो जो थोड़ा सा नीचे गिर गया उसको तो निकालो। कंफ्यूज रहता है आदमी। कई लोग जो सीधा ही ठंडा पानी पिलाते हैं ना गर्मी में, और कुछ ऑफर नहीं करने को होता, तो फिर जानबूझ के अपने बच्चों को, भाई वो अपना देखना वो मैंगो वाली आइसक्रीम जमी कि नहीं। बच्चा कहता है नहीं पापा अभी नहीं जमी। जो मेहमान आया तो वो भी ढीठ होते ना। मैं तो बस ये पास में 5 मिनट का काम है, वापस मुझे इधर से निकलना है तो मैं खाता जाऊंगा। उनको फिर लगता है कि तो अपने लिए जमाई थी। और देखो आजकल लाइट वाइट बढ़ी जाती है, कभी कभी तो 2-2 दिन लग जाते हैं आइसक्रीम जमने में। आप निकल जाना, हम आपके उधर आ जाएंगे, आपके उधर खा लेंगे। आइसक्रीम तो खानी साथ में। अच्छा, आप गर्मी में देख लो, लोग ठंडक पाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। कईयों को बड़ी ज्यादा गर्मी लगती ना, तो घर से आते सारे कपड़े उतार के बैठ जाते हैं। अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना। आदमी लोग तो लुंगी में बैठ जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सोचता हूँ जो राजा महाराजा होते थे पुराने समय में, उनको तो बेचारों को कपड़े उतारने में इतना समय लग जाता था, जब तक कपड़े उतरते थे तब तक मौसम बदल जाता था। अच्छा, उनके ऊपर क्या बीतती होगी जो बेचारे वो पंखा झलते थे ना महाराजा को। महाराजा को झलना उन्होंने बेचारे ने, तो सीधे सीधे खड़े रहते थे, खुद को गर्मी लगती थी। कई शाणे होते थे, जैसे महाराजा का मुंह इधर हुआ, थोड़ा सा अपनी तरफ भी झल देते थे। अच्छा, गर्मी कितनी भी हो, कुछ लोगों को खाना गर्म ही चाहिए। शादी में जाएंगे ना, उनको बोलो कि दूल्हे को मिलो, अबे दूल्हा कौन सा ठंडा हो रहा है, खाना ठंडा हो रहा है हमारा। खाना गर्म ही चाहिए इन लोगों को। गर्मियों में लोग आलसी बड़े हो जाते हैं, आप देखो। अगर आप जानवरों की बात भी करें, आप देख लेना जंगल में सर्दियों में जो शेर भाग भाग के शिकार कर रहा होता है ना, गर्मियों में वो पेड़ के नीचे बैठा होता है। कोई रिएक्शन नहीं उसका। बगल में से हिरन निकल जाता है, खाली इतना देखता है, सोचता है गर्मी है इतनी, कौन भागे इसके पीछे। और अगर इतनी धूप में हाथ ना आया, अलग से गुस्सा आएगा। सब आलसी हो जाते हैं। अच्छा, लोग छुट्टियां बड़ी प्लान करते हैं गर्मियों में। पहले के टाइम पे लोग हिल स्टेशन पे जाते थे, अब भी जाते हैं। आजकल तो वाटर पार्क्स आ गए हैं बड़े, है ना। लेकिन जो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन होता था सबका, वो होता था नानी का घर। आपको पता है, नानी घर में जाते थे, है ना। मामा कितना चाव करते थे भांजे भांजियों का, लेकिन वो तब तक करते थे जब तक मामा को आ रहा था। जब मामा की शादी हो जाती फिर उसको वही भांजे भांजियां ना कबाब में हड्डी लगने लगते हैं। क्योंकि बच्चे हरते भी ऐसी करते ना, मामा मामी के बीच में जाके मैं इधर ही सोऊंगा। फिर मामा कहानी सुनाओ, फिर नानी आके उठा के ले जाती, मैं सुनाती हूँ तुझे कहानी। मामा को तो अभी मामी को भी सुनानी है, तू इधर आ। नानी फिर ऐसी डरावनी कहानी सुनाती थी ना, बच्चा सारी रात सोया रहता था, क्योंकि नानी को भी पता था अगर बच्चा उठ गया मामा की कहानी अधूरी रह जाएगी। आदमी की शादी को कितने साल हुए हैं, इसका अंदाजा आप उस बात से लगा सकते हैं कि वो घर पे सामान क्या लेके जाता है। अच्छा। अगर तो वो ऑफिस के बाद फूल और चॉकलेट लेके जा रहा है, तो समझ जाओ साल के अंदर अंदर ही अभी गेम है ना। अगर वो धनिया पुदीना सब्जियां लेके जा रहा है, समझ लो 10-12 साल हो गए। और अगर वो एंट्री लेता है दारू की बोतल के साथ, तो समझ जाओ कि शादी को 30 साल निकल चुके हैं। अब एंटरटेनमेंट सिर्फ बोतल में ही दिखती है उसको।
एक मिनट बहन जी, आज जो शो है आज का दोस्तों, हेलो एक्सक्यूज मी, मैं शर्मा जी बोल रही हूँ, तुमसे बात करनी है। बाद में आना प्लीज, जाओ। हेलो, बाद में कब? अब 9:30 हुआ ना, तो एक काम कर, 2042 में आ, चल। मेरे गेस्ट आने वाले हैं, जाओ यार। एक्सक्यूज, तुम, मेरे भी गेस्ट आने वाले हैं। तेरे गेस्ट आते ही आते हैं, जाते नहीं ना। जो है वो इधर ही पड़ा है, जा ही नहीं रहे वो। देखो, बातें मत बनाओ फालतू में। देखो, मेरी बचपन की फ्रेंड ना शांति देवी आने वाली है मुझसे मिलने। बचपन की फ्रेंड शांति देवी तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी माँ की फ्रेंड है ये। शांति देवी नाम की तो दादियां भी बंद हो गई आनी आजकल मार्केट में। तुमने उसको दोस्त रखा हुआ है? इस बार मेरे दोस्तों के नाम से भी प्रॉब्लम है। नाम से नहीं, मुझे हरकतों से भी प्रॉब्लम है। पिछली बार इसकी सहेली आई, इतने बड़े आईब्रो, मुझे देख कहती जीजू हमारे घर भी आओ कभी। मैं कहा जा काम कर। एक सेकंड, नहीं मिलना तुम्हें मत मिलो, मैं अकेली ही मिल लूंगी। तुम करते रहना अपने इंटरव्यू, सोनी के चमचे। आप देख रहे हो जैसे ये ट्विटर वालों ने लोगों के ब्लू टिक गायब किया ना। काश एलोन मस्क मेरी बीवी गायब कर देना, पैर दबाऊं जाके मैं। एक्सक्यूज मी, इतना मुझे तंग कर रखा है। तो मैं ये कह रहा था। एक्सक्यूज मी भाई साहब। जी आंटी जी बोलिए। भाई साहब, मैं किस एंगल से आपको आंटी दिख रही हूँ? मैं किस एंगल से आपको भाई साहब दिख रहा हूँ? 2-2 घंटे जिम जाता हूँ, इसलिए जाता हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की आए भाई साहब बोल के निकल जाए। एक सेकंड, आप 2 घंटे जिम जाए, 10 घंटे जिम जाए, क्या फर्क पड़ता है मुझे उससे? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। मैं बेवकूफ हूँ जो पिछले 1.5 मिनट से तुम्हें मनी मन अपना मान बैठा हूँ मैं? What do you mean? अपना मान बैठे हो? रिएक्शन तुम्हारे डेली सोप वाले हैं। और लिपस्टिक तुमने ओटीटी। एक सेकंड, आप कहीं बिंदु जी के तुम हस्बैंड बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो। इतना हैंडसम लड़का उसका पति हो सकता है? माई सेल्फ जतिन सिंगल। एक सेकंड, सिंगल कोई सरनेम तो नहीं होता? सरनेम नहीं होता, बंदा तो सिंगल होता है ना, वो वाला सिंगल हूं मैं। हाँ, जिसके लिए लड़कियां वो सपने देखती हैं, वो वाला सिंगल हूं मैं। Whatever, एक तो मैं सोच रहा हूँ whatever ना होता तुम्हारा तो आधा एटीट्यूड ही खत्म हो जाता। Whatever। ये कैसा चोंच रखी हुई तूने? शो ना शुरू करना होता, मैं तुम्हें अभी हक से बताता मैं कि मैं कौन हूँ। हक से नहीं होता, हक से होता है, हक से। तो जिसका हक होगा वो हक भी तो करेगा फिर। वो फिर एक मिनट, अभी आपने बोला था कि आपको शो शुरू करना है। हाँ। पर शो तो कपूर शर्मा शुरू करता है। करता था वो। अच्छा, अब जतिन करता है। चैनल ने निकाल दिया उसको। क्यों निकाला उनको? उसकी बीवी की वजह से निकाल दिया, बोलता उसका नाक सेंटर में नहीं है। तो आपको पता है उसकी बीवी कैसी है? आपको तो पता ही है सारी बात का। What do you mean by कैसी है? मेरे बचपन की दोस्त है वो। बचपन में बातें अलग होती मैडम। बचपन में तो क्या बच्चों को चॉकलेट देके कोई भी बात मनवा लो। अब मेरे मन में जो बात है मैं तुम्हें चॉकलेट दूं, तुम मानोगी? नहीं। देखा, नहीं मानेगी। देखा, मैंने इसीलिए बोला बचपन की बातें अलग होती।